2022 में मुझे तकलीफ़ होता था शरीर में। मुझे मतलब बहुत थकान महसूस होता था और मुझे चक्कर आती थी बार बार। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया था, न्यूरोलॉजिस्ट भी दिखाया था, कान के डॉक्टर को दिखाया था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपको कुछ ऐसे तकलीफ़ तो नहीं लग रही, माइग्रेन हो सकता है। तो दवाई चालू थी लेकिन कुछ असर नहीं आ रहा था उसका। फिर मेरी एक जो फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड, उसने मुझे बताया एक दिन कि आप मेडिटेशन करो। आत्मवंदन मास्टर्स। मैं सुप्रिया सुरेश शिर्के, मैं मुंबई से हूँ। मैं 2022 से पीएमसी से जुड़ी हुई हूँ। 2022 में मुझे तकलीफ़ होता था शरीर में। मुझे मतलब बहुत थकान महसूस होता था और मुझे चक्कर आती थी बार बार। मतलब ज़्यादातर रात को मुझे चक्कर आने की तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया था, न्यूरोलॉजिस्ट भी दिखाया था, कान के डॉक्टर को दिखाया था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपको कुछ ऐसे तकलीफ़ तो नहीं लग रही, माइग्रेन हो सकता है। तो दवाई चालू थी लेकिन कुछ असर नहीं आ रहा था उसका। फिर मेरी एक जो फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड, उसने मुझे बताया एक दिन कि आप मेडिटेशन करो। तो मैंने बोला मेडिटेशन तो मैं हमेशा करती हूँ, मैं आधा घंटे का वगैरह मेडिटेशन मेरा चालू रहता है। लेकिन वो बोली कि आप पीएमसी से जुड़ जाओ। मुझे ध्यान के बारे में बहुत सारी नई बातें पता चली। ध्यान क्या होता है, कैसे होता है, 7 चक्र कैसे होते हैं, उस क्या कार्य करते हैं, वो सब और बहुत सारी बातें मुझे नई पता चली उसमें। और अच्छे से ध्यान भी हो रहा था। और जब 21st डे नज़दीक आया तो मुझे अलग अलग एक्सपीरियंस होने लगे। और मुझे उसमें पहाड़ों में ऐसे एक ऋषि मुनि दिखाई दिए बैठे हुए। और मैंने उनको देखा। मैंने कौन है इसके लिए, मतलब मैं देखने के लिए आगे आगे आई तो मुझे पत्री जी दिखे। और दूसरा एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे पूरा ब्रह्मांड में मतलब ब्रह्मांड में पूरा घूम रही थी। और वो भी मैंने एक दिन पूरा अनुभव किया। मुझे मतलब मेडिटेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और मुझे लगा कि ये करने से कुछ तो मुझे नया मिल रहा है, मतलब कुछ तो ज़्यादा, मतलब मैं किसी के नज़दीक जा रही हूँ, ईश्वर के मैं नज़दीक जा रही हूँ, ऐसे मुझे थोड़ा लगने लगा। उसके बाद ऐसे ही मैं पीएमसी से जुड़ती रही। और 6 महीने के बाद मुझे धीरे धीरे पता चला कि मैंने जो देखा था या मैंने जो अनुभव किया था वो एस्ट्रल ट्रैवल था। थोड़े दिनों के बाद अपना महाध्यान यज्ञ करताल का था, मराठी महाध्यान चक्र, वहाँ पे मुझे जाने का मन था कि मुझे देखना था हैदराबाद में कैसा है पत्री जी का ये जो है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं भी रजिस्ट्रेशन करूँगी। रजिस्ट्रेशन करने से थोड़े दिन के लिए वो लिंक बंद हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में वो लिंक फिर से चालू होगी। तब मेरे मन में आया कि अरे क्या होगा ध्यान करके, मतलब उधर जाके मैं जैसे घर में करती हूँ वैसे ही वहाँ पे भी जाके ध्यान करूँगी, नया तो कुछ होगा नहीं उससे। तो अभी बच्चों को छोड़ के जाना, मेरे बच्चे छोटे हैं अभी, इसीलिए उनको छोड़ के जाना, पति से भी परमिशन लेना, ऑफिस से छुट्टी लेना, ये सब झंझट मारी। उससे अच्छा है जाने दो, यहाँ से ही ध्यान कर लेंगे, वहाँ पे नहीं जाएंगे। ऐसा सोच के मैंने टिकट निकालने के लिए लॉगिन किया और फिर से लॉगिन बंद करके मैंने रख दिया। फिर उसी दिन रात को जब मैं सोई तो मुझे फिर से एक बार एस्ट्रल ट्रैवल हुआ, लेकिन वो अलग तरह के था। ब्रह्मांड नहीं दिख रहा था उस दिन मैं ऐसे जैसे अपने मारुति भगवान जो है वो जैसे हवा में उड़ते, वैसे ही मैं एक 30-45 फुट पे थी जमीन से ऊपर। और मैं पूरा घूम रही थी आकाश में। और मैंने पूरा एक गांव घूम के देख लिया था। पूरा रात भर में वही देख रही थी। और वो सब देखने के बाद मुझे दूसरा दिन जब मैं सुबह उठी तो मैं ये नहीं कर पाई कि मैंने सोचा कि मुझे अभी करताल जाना ही है, क्योंकि मुझे अभी ये जो एक्सपीरियंस दिया है वो इसीलिए दिया है कि तुम्हें करताल आना है। और मैं वैसे ही हम लोग 2 व्हीलर पे जाते हैं ऑफिस में, जाते जाते ही मैंने पति से परमिशन ली, ले मैं जाऊँ क्या, हैदराबाद अकेले ही जाऊँगी, तो आप जाने के लिए मुझे परमिशन देंगे क्या। तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। और जो हाँ कर दिया, मैंने जाके ऑफिस में पहले करताल का टिकट निकाल लिया। और करताल जाने के बाद
मतलब मैं अकेली ही गई बिंदास एकदम, मैंने ऐसे कुछ टेंशन नहीं लिया, मैं अकेली हूँ कैसे जाऊँगी क्या जाऊँगी। और वहाँ पे मुझे एक एक ऐसे अनुभव आते गए कि मुझे लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले वहाँ पे जाके लगा कि ये सब मैंने सब इन सब लोगों को पहले से ही पहचान रही हूँ। और मतलब अपने घर जैसा ही खाने का पीने का सब उन लोग ने, मेहमान जैसे अपने घर आते वैसा सब हैदराबाद में मैंने अनुभव किया। और वहाँ पे ध्यान इतना अच्छा ध्यान हुआ। और अपना पिरामिड सेंटर जो सबसे बड़ा है वहाँ पे हम लोग ने ध्यान किया। और उसके बाद मेरे ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया, बहुत सकारात्मकता आई। और मुझे बाद में पता चला कि मैं जो सोच रही थी कि वहाँ पे जाके क्या होगा, उससे मतलब अलग अनुभव जो था वो वहाँ पे मुझे खड़ताल में मिला। घर पे ध्यान करती थी, लेकिन क्या होता था मतलब जो कंसंट्रेशन चाहिए, वो जो ऊर्जा चाहिए ना, वो घर पे मतलब होता था, लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं होता था। लेकिन जब पिरामिड में मतलब जो ध्यान का ये महसूस हुआ, वहाँ पे हम लोग 3-3 घंटा ध्यान करते थे। और मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में 5 घंटा मतलब ध्यान का एक्सपीरियंस लिया, जो मैंने हैदराबाद में लिया। और बहुत अच्छे से मतलब कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ा है। और मेरा वो जो माइग्रेन वगैरह का जो तकलीफ़ था वो एकदम से मेरा कम हो गया है। मतलब अभी मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं है, ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करती हूँ मैं। और बहुत सारे अनुभव मेरे लाइफ में आए। मुझे बहुत बार एस्ट्रल ट्रैवल हुआ है। और मुझे देवी माँ का भी दर्शन हुआ, साक्षात देवी माँ का भी दर्शन हुआ। और ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव हमेशा आते रहते हैं। और इससे मेरा ज्ञान ज़्यादा बढ़े, इसीलिए मैं ध्यान करती हूँ। और मुझे अनेक मतलब नए बातें पता चली। हील योर लाइफ वो सब मतलब अटेंड करने के बाद अभी बहुत सारी बातें, मतलब कैसे हमें बिहेव करना है अपने फैमिली के साथ, अपने आजू बाजू के लोगों के साथ, उनकी बातें कितनी अपने मन पे लेनी है, या मतलब क्या मतलब रिएक्शन नहीं देना है, मौन में, ज़्यादातर मौन में रहना है। और वो रहने के बाद जो आपको अनुभव आते हैं मतलब वो ध्यान की वजह ही आ सकते हैं। मतलब ध्यान नहीं होगा तो कुछ नहीं है लाइफ में, नहीं तो स्ट्रेस और ये सब मतलब छोटी छोटी बातों पे हम लोग गुस्सा करते हैं या चिढ़ जाते हैं, ये सब बहुत कम हो जाता है। मानसिक शांति जो मिलती है वो ध्यान से ही मिलती है। हमारा आध्यात्मिक उन्नति ध्यान से ही होता है। मैं मतलब भगवान का बहुत करती थी भक्ति, लेकिन अभी ध्यान करने के बाद पता चला यही मार्ग है जो अपने अंदर का जो ईश्वर है उसे हम पहचान सके। इसका सही मार्ग यही है कि हम ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी बने। मैं पहले नॉनवेज खाती थी, नॉन वेजिटेरियन थी। और ध्यान करने के बाद 6 महीने के अंदर मेरा पूरा नॉनवेज छूट गया। मैं कुछ भी मतलब मुझे खाती तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था कि ये मैं क्या खा रही हूँ, ये खाने से मुझे क्या मिलता है। इतने सारे सवाल मेरे मन में पैदा होते थे। तभी भी मैं खाती थी, मतलब क्योंकि बचपन से खाती आई हूँ तो मैं खाती थी। लेकिन खाने के बाद ऐसे लगता था यार ये क्या मिला, ये खा के कुछ नहीं मिलता ये खाने से। हम लोग मतलब पेट में कुछ भी डाल रहे हैं, ऐसे भावना मन में निर्माण होती थी। और ऐसे मुझे जो सेटिस्फैक्शन लगता है ना खाने के बाद, वो लगता ही नहीं था। मतलब ये क्या है, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे ही लगता रहता था। और ऐसे करते करते वो जो है ना, मुझे सपने में एक सिंबल दिखा था। और वो सिंबल का मीनिंग मुझे पता नहीं था, मतलब पता नहीं चला। लेकिन ऐसा मुझे लगा कि वो देखने के बाद कि मेरे आत्मा को किसी ने बताया है कि नॉनवेज नहीं खाना है, ऐसे मतलब मुझे अंदर से लगा। और उसके बाद तुरंत ही 1 महीने के बाद मैंने नॉनवेज पूरी, मतलब किसी ने फोर्स नहीं किया, किसी ने बोला नहीं कि तुम मत खाओ, ये करो वो करो, ऐसे किसी ने भी मुझे बोला नहीं। लेकिन अंदर से, मेरे अंदर से जो आवाज़ आ रही थी कि अभी ये नहीं खाना है तुझे, तो मैंने वो नॉनवेज 6 महीने के अंदर छोड़ दिया। और मुझे लगता था कि ऐसे पहले ऐसे मन में आता था कि अगर सपोज़ मतलब मैं बचपन से खाती है कि देखा तो ऐसे फिर से लगेगा कि नहीं ये खाना चाहिए, मतलब कभी उसका स्मेल आया या किसी कोई पका रहा हो तो हमें लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे हुआ नहीं। मैं ही खुद आश्चर्यचकित थी कि नॉनवेज के बारे में मुझे अभी कुछ भी नहीं लगता है। उसे देखा भी, किसी ने बनाया, किसी ने खाया बाजू में बैठ के, तभी भी मुझे नहीं लगता है कि ये खाना चाहिए करके। ये मेरे मन को, मेरे आत्मा को ये चीज़ पता चली कि ये अभी मेरे लिए नहीं है, ये मतलब ये मुझे खाना नहीं है। हर एक को मैं बताती हूँ कि आप भी शाकाहार जगत अपनाइए, आप भी शाकाहार कीजिए।
और हमारे घर में भी धीरे धीरे, मेरे पति पहले से ही नहीं खाते थे, लेकिन अभी मैंने बच्चों को भी देना बंद कर दिया है और मेरे घर में भी धीरे धीरे सब लोग वेजिटेरियन होते जा रहे हैं। मैं मेरे ऑफिस में या मुझे कोई ऐसे पहचान के मिले तो मैं उनको बता दूँ, और कोई तकलीफ़ में है, मुझे लगा कि ये स्ट्रेस में है, तो उन लोगों को मैं ध्यान के बारे में बताती हूँ, मेडिटेशन क्या है, कैसे करना है, हमारा पीएमसी हिंदी चैनल कैसे सबके लिए कार्य कर रहा है। और पीएमसी हिंदी को आप जुड़ जाइए। आपको खासकर जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको मैं जब भी मुझे दिखती है एक प्रेग्नेंट वुमन ऑफिस में या किसी भी पहचान में, तो मैं पहले उनको ध्यान के बारे में बताती हूँ कि आगे वाली पीढ़ी के लिए, हम आने वाली पीढ़ी के लिए ध्यान जानना बहुत ज़रूरी है। और आप बच्चे को जब पेट में ही होता है बच्चा, तो ध्यान करेंगे तो वो और अच्छा विकसित आपका गर्भ रहेगा। इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमन को बताती हूँ। और बाकी जो भी स्ट्रेस में लग रहा होगा, किसी को भी बीमारी होगी कुछ, तो मैं उनको पहले बताती हूँ कि आप ध्यान स्टार्ट कीजिए। ध्यान स्टार्ट करने के बाद आपकी ये सारी तकलीफ़ें धीरे धीरे दूर हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस ही हमारे मतलब हर रोगों का कारण स्ट्रेस ही है। वो स्ट्रेस हमें कम करना चाहिए। तो मैं हर एक को बताऊंगी कि आप ध्यान जगत अपनाइए, आकार जगत अपनाइए, यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज़रूरी है।